हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हमारी एमपी बोर्ड की सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 इंग्लिश का चैप्टर फर्स्ट द ट्री की एक्सरसाइज क्वेश्चंस को। इसके पहले हमने द ट्री की मीनिंग को समझा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे ज़रूर देखें, जिससे आपकी पढ़ाई एक सीक्वेंशियल वे में चलती रहे। फर्स्ट एक्सरसाइज इज मेक न्यू वर्ड्स बाय जॉइनिंग वर्ड्स। मतलब हमें क्या करना है, दो वर्ड्स दिए हुए हैं, इन्हें ज्वाइन करके क्या करना है, न्यू वर्ड क्रिएट करना है। जैसे पहला दिया हुआ हैंड और बैग, तो इसे ऐड करके क्या बना, हैंड बैग। नेक्स्ट क्या बनेगा, हैंड मेड, मतलब हाथ से बना हुआ। नेक्स्ट क्या होगा, ये इसके आगे सिर्फ हमें क्या करना है, अटैच करना, जैसे हैंड राइटिंग। फिर नेक्स्ट बाथ टब। नेक्स्ट वन इज बाथ रोब। बाथ में हम रोब ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, बाथ रोब। नेक्स्ट वन इज बाथ में हम रूम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, बाथ रूम। रेन में हमें क्या ऐड करना है, बो, रेन। नेक्स्ट क्या बनेगा, रेन बो, इंद्रधनुष। नेक्स्ट रेन कोट। नेक्स्ट वन इज रेन वाटर। नेक्स्ट है फिंगर में हम टिप ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, नेक्स्ट न्यू वर्ड क्या बनेगा, फिंगर टिप। फिर फिंगर नेल, इसके आगे हमें क्या करना है, फिंगर लिख देना है, फिंगर नेल। एंड नेक्स्ट वन इज फिंगर प्रिंट। आई होप आपसे भी इजीली बन गया होगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऐड करके ही लिखना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, एक वर्ड दिया हुआ है, उस वर्ड्स में हमें ये देखना है कि कौन से न्यू वर्ड्स बन सकते हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो फाइंड द हिडन वर्ड्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। गिवन मतलब दिया हुआ, जो दिया हुआ वर्ड है उसमें से हमें क्या करना है, हिडन मतलब होता है छुपे हुए वर्ड्स निकालने हैं। जैसे स्विंग से क्या वर्ड बन सकता है, पहला बनेगा विंग और दूसरा बनेगा इन। नेक्स्ट है फ्लावर से हम क्या बना सकते हैं, फ्लो। और क्या बना सकते हैं, लोवर। सर्च मतलब होता है ढूंढना, इससे हम क्या वर्ड बना सकते हैं, सी। नेक्स्ट इज ईयर एंड आर्च का मतलब होता है मेहराब। नेक्स्ट वर्ड है स्पैरो, इससे हम क्या वर्ड क्रिएट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप क्रिएट करने की कोशिश कीजिएगा। पहला बनेगा एरो और नेक्स्ट बनेगा रो मतलब पंक्ति या कतार। नेक्स्ट है बेन्यान से क्या बन सकता है, एन। और एक और वर्ड क्या छुपा हुआ है इसमें, एनी। आई होप आपको भी न्यू वर्ड्स मिले होंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज चूज फ्रॉम द गिवन वर्ड्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ये वर्ड्स दिए हुए हैं, हमें इनसे क्या करना है, वर्ड्स को चूज करना है, चुनना है और उन्हें क्या करना है, ब्लैंक में फिल करना है। पहले हम क्या करते हैं, इनकी मीनिंग जान लेते हैं। जैसे विलेज का मतलब क्या होता है, गांव। ट्री का मतलब आप सभी जानते हैं, पेड़। 40 एक नंबर है, मतलब 40। जूस मतलब रस, हम सभी पीते हैं। मैंगोज आम। स्वीट मतलब होता है मीठा और पिकल्स मतलब होता है अचार। फर्स्ट ब्लैंक इज द मैंगो ट्री इन माई इज ब्लैंक ईयर ओल्ड। अब यहाँ ईयर से देखिए, पहला जो हम सेकंड ब्लैंक देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ईयर। तो जब ईयर दिया हुआ है तो अगर आपसे कोई पूछता है कि आप कितने साल के हैं, तो आप ये बताते ना, 1 साल, 2 साल, 3 साल या 12 साल, 13 साल। तो उसी प्रकार जो आम का पेड़ है वो कितने साल का है, तो हमें यहाँ एक नंबर क्या दिख रहा है, 40। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 40। हमें रटना नहीं है, इसे हमें समझ के करना है। अब क्या लिखा हुआ है, द मैंगो ट्री इन माई। अब मैंगो ट्री कहाँ है, तो मैंगो ट्री कहाँ होगा, गांव में होगा या घर में होगा, तो यहाँ ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, विलेज। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, विलेज। नेक्स्ट, इट गिव्स अस, मतलब जो मैंगो का ट्री है वो हमें क्या देता है, आम का ट्री है, आम का पेड़ है, तो हमें वो आम ही देगा ना, मैंगोज। इट गिव्स अस मैंगोज। दे आर, आम कैसे होते हैं, मीठे, दे आर स्वीट। माई मदर मेक्स ब्लैंक एंड ब्लैंक विथ दैम, मतलब मेरी जो माँ है वो उनके साथ क्या क्या बनाती हैं, तो वो क्या बनाती हैं, एक तो जूस बना सकती हैं और क्या बना सकती हैं उससे, पिकल्स मतलब अचार भी बना सकती हैं। नेक्स्ट, अब आम से इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं तो आई लाइक द मैंगो ट्री।
इसे रटने की कोशिश नहीं करना है, हमें समझ के ही करना है, जिससे एग्जाम में हमें प्रॉब्लम ना हो और हम कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनका हमें क्या करना है, आंसर लिखना है। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज द लेसन अबाउट, मतलब जो ये लेसन है ये किसके बारे में है। तो आप बताइए कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपने जो ये लेसन पढ़ा ये किसके बारे में था। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, द लेसन, हमें क्वेश्चन से ही लिखना, और इस टी को हम क्या करेंगे, कैपिटल कर देंगे। आंसर में हम कैसे लिखेंगे, द लेसन, इस टी को हम कैपिटल कर देंगे। द लेसन इज अबाउट द ट्री। किसके बारे में है ये लेसन, एक पेड़ के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू द विलेज चिल्ड्रन डू। डू मतलब होता है किसी काम को करना। व्हेन मतलब जब। दे गेट टायर्ड। टायर्ड का मतलब क्या होता है, थकना। जब हम खेल के थक जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, टायर्ड। व्हाट डू द विलेज चिल्ड्रन मतलब जो, व्हाट मतलब होता है क्या। जो गांव के बच्चे हैं जब वो थक जाते हैं तो वो क्या करते हैं। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, द विलेज चिल्ड्रन, द विलेज चिल्ड्रंस sleep under the tree shade, sleep under the tree shade, मतलब वो क्या करते हैं, जब थक जाते हैं तो पेड़ की छाया के नीचे आराम करते हैं। तो इसका आंसर द विलेज चिल्ड्रंस स्लीप अंडर द ट्री शेड व्हेन दे गेट टायर्ड। ये हमें क्वेश्चन से ही लिखना है। नेक्स्ट वन इज व्हाई डू द पासर्स सिट, पासर्स बाय सिट अंडर द ट्री, मतलब वाई मतलब होता है क्यों। जो वहाँ से राहगीर जाते हैं वो पेड़ के नीचे क्यों बैठ जाते हैं। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, द पासर्स बाय सिट अंडर द ट्री टू टेक रेस्ट, मतलब हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। द पासर बाय सिट अंडर द ट्री टू टेक रेस्ट, मतलब कुछ आराम लेने के लिए वो क्या करते हैं, वहाँ पे रुक जाते हैं, टू टेक रेस्ट। ओके, इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। हु टेक रेस्ट एट नाइट इन द ट्री, मतलब हु मतलब होता है कौन, टेक मतलब होता है लेना, और रेस्ट मतलब आराम, मतलब कौन आराम लेता है एट नाइट, रात के समय, इन द ट्री, इसका फुल मीनिंग क्या होगा, रात के समय पेड़ों में कौन आराम लेता है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, हु की जगह हमें क्या लिखना है, बर्ड्स, एनिमल्स एंड स्मॉल इंसेक्ट। इंसेक्ट मतलब होता है छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं। कौन कौन आराम करता है रात में पेड़ों के नीचे, जो पक्षी हैं वो, जो जानवर होते हैं वो, और स्मॉल इंसेक्ट। टेक रेस्ट एट नाइट इन द ट्री, ऐसा आंसर हमें लिखना है। वेयर, वेयर मतलब होता है कहाँ। वेयर डू वी गेट फ्रेश एयर फ्रॉम, फ्रेश एयर मतलब ताज़ी हवा, और फ्रॉम मतलब से, ताज़ी हवा हमें कहाँ से मिलती है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, वी गेट, डब्लू को हम क्या करेंगे, कैपिटल करके लिखेंगे। वी गेट फ्रेश एयर फ्रॉम द ट्री, कैसा आंसर लिखना है हमें, फ्रॉम द ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड वी डू फॉर द ट्री, मतलब शुड मतलब होता है चाहिए, और व्हाट मतलब होता है क्या। वी डू फॉर द ट्री मतलब हमें पेड़ों के लिए क्या करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, वी शुड लव एंड केयर फॉर द ट्री, मतलब हमें पेड़ों के लिए, पेड़ों से प्यार करना चाहिए और पेड़ों का ध्यान भी रखना चाहिए, उन्हें पानी भी देना चाहिए, उन्हें खाद भी देना चाहिए। ये होती है पेड़ों की केयर। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज इज मैच कॉलम ए विथ कॉलम वी। अब ये क्या है, मैच करना है हमें। तो हमें जो कॉलम 1 में दिया हुआ है उससे बी को मैच करना है। अगर आपने ये वीडियो इस जो लेसन है इसके अगर मीनिंग को समझा हुआ है तो आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इजीली इसे मैच कर लेंगे। फर्स्ट वन इज द स्टोरी इज अबाउट, मतलब ये जो पेड़ है, अभी हमने क्वेश्चन आंसर में भी देखा था कि ये स्टोरी किसके बारे में है। तो ये स्टोरी किसके बारे में है, अ 50 ईयर ओल्ड बैनियान ट्री, मतलब किसके बारे में है, एक बैनियान ट्री के बारे में है।
ओके। नेक्स्ट, द चिल्ड्रन, अब जो बच्चे हैं वो क्या करते थे वहाँ पे, एक तो वहाँ झूला झूलते थे, हैव फन, मस्ती करते थे, और क्या करते थे, जब थक जाते थे तो वहाँ सो जाते थे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है हमें, स्विंग ऑन इट्स ब्रांचेस, मतलब वहाँ क्या करते थे, वो झूला झूलते थे। द प्यूपल, मतलब जो लोग हैं वो पेड़ के नीचे क्या करते हैं, तो सिट अंडर इट टू टेक रेस्ट, मतलब क्या करते हैं, उसके नीचे बैठ जाते हैं और आराम करते हैं। द रेन फेल, जब बारिश हुई तब क्या हुआ, बारिश हुई तब क्या हुआ, एक जो नन्हा सा बीज था वो जागा। तो इसका आंसर क्या होगा, रेनफॉल को हम किससे मैच करेंगे, एंड द सीड वोक अप फ्रॉम इट स्लीप, मतलब नींद से जाग गया। द बर्ड्स, अब एक लास्ट यही बचा हुआ है, इसी से मैच करेंगे इसको, टेक रेस्ट एंड स्लीप इन इट। अब ये द पीपल और द बर्ड्स जो हैं इनमें हमें कन्फ्यूज़न हो सकता है कि हमें किससे मैच करना है। तो देखिए, जो प्यूपल हैं वो पेड़ के नीचे ही आराम करेंगे, तो हमें इस अंडर वर्ड से याद रखना है कि जो प्यूपल हैं वो पेड़ के नीचे आराम करेंगे। तो आप इसे भूलेंगे नहीं, रटने की ज़रूरत नहीं है, सभी चीज़ें हमें समझ के करनी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो है इसमें ग्रामर के बारे में बताया है कि ग्रामर इन यूज़। We have seen that a word used with a noun to describe it is called an adjective। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये है, इसका इट्स मीन नाउन टू describe it, मतलब जो नाउन होता है, नाउन क्या होता है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, एनीथिंग विच हैज़ नेम, मतलब जिस भी चीज़ का नाम होता है, जैसे कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई स्थान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसका नाम है वो क्या है, संज्ञा है। नाउन मतलब संज्ञा। और जो संज्ञा के बारे में बताते हैं, संज्ञा की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव्स। इसे हिंदी में कहते हैं विशेषण। देयर आर 3 वेज टू शो द कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स, मतलब 3 तरीके से हम एडजेक्टिव्स का कंपैरिजन कर सकते हैं। मतलब एडजेक्टिव की एक वर्ड की डिग्री होती है, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एडजेक्टिव का कंपैरिजन कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव डिग्री, सेकंड वन इज कंपैरेटिव डिग्री, एंड थर्ड सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री का मतलब क्या होता है कि मतलब इसमें हम किसी भी चीज़ का कंपेयर नहीं करते हैं, एक सिंपल सेंटेंस होता है जिसके बारे में हम बताते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, रामाज मैंगो इज़ स्वीट, मतलब जो राम के मैंगो हैं वो कैसे हैं, स्वीट है, किसी से कोई तुलना नहीं, एक सिंपल सेंटेंस है कि राम के पास जो मैंगो है वो मीठे हैं। नेक्स्ट वन इज़ कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, तुलना करना। तो अब तुलना कितने लोगों के बीच में होगी, 2 लोगों के बीच में होगी, मतलब कम से कम 2 लोग तो होने ही चाहिए, जभी तो तुलना होगी ना। तो कंपैरिजन का कंपैरेटिव डिग्री का मतलब क्या होता है, तुलना करना। नेक्स्ट इसका एग्जांपल क्या है, हरीज मैंगो इज स्वीटर देन रामास, मतलब जो हरी के मैंगो हैं वो स्वीट हैं, किससे, रामा के मैंगो से। और इसमें हम जो मेन वर्ड यूज करते हैं वो एक ये होता है कंपैरेटिव डिग्री, जो स्वीट का पॉजिटिव डिग्री होती है स्वीट, और जो इसका कंपैरेटिव डिग्री में जो इसका वर्ड होता है वो क्या यूज़ करते हैं हम, स्वीटर। और एक वर्ड और क्या यूज़ करते हैं, देन, मतलब कंपैरिजन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, देन। हरीज मैंगो इज स्वीटर देन रामास, मतलब 2 नाम दिए हुए हैं देखो, हरीज और रामा। फिर नेक्स्ट इज सुपरलेटिव। सुपरलेटिव का मतलब होता है सबसे अच्छा, मतलब अगर हमने ये कह दिया कि इसके पास जो चीज़ है ये सबसे अच्छी है, इससे अच्छा किसी के पास नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये सर्वश्रेष्ठ है। जैसे गोविंद्स मैंगो इज़ द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल, मतलब जो गोविंद के मैंगो हैं, ऑल मतलब होता है सभी, सभी से मीठे हैं, मतलब जिसके पास भी आम है उन आमों से ज़्यादा मीठे हैं गोविंद के आम। तो इसमें हम किसी एक चीज़ को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, बहुत अच्छा बताते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम वर्ड्स दिए हुए हैं, इनकी हमें क्या करना है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री लिखनी है। ये पॉजिटिव है, ये कंपैरेटिव है और ये सुपरलेटिव है। जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट। नेक्स्ट वन इज वाइड, वाइड का कंपैरेटिव में क्या बनेगा, वाइडर। एंड नेक्स्ट वन इज वाइडेस्ट। टॉल का क्या, टॉल का जो कंपैरेटिव डिग्री में वर्ड आएगा वो क्या आएगा, टॉलर। एंड सुपरलेटिव डिग्री में टॉलेस्ट। नेक्स्ट है डीप, डीप मतलब गहरा, डीप का कंपैरेटिव डिग्री में वर्ड आएगा डीपर, और एक और क्या आएगा, डीपेस्ट, मतलब ये सुपरलेटिव डिग्री, मतलब सबसे गहरा। स्वीट, स्वीट का होता है, स्वीट मीन्स मीठा, स्वीटर। एंड स्वीटेस्ट, कंपैरेटिव डिग्री में सबसे मीठा। ओके। अब
अब आप देख रहे होंगे जैसे सभी वर्ड्स में क्या किया है हमने, ई आर और ई एस टी लगाया है, तो इससे ई आर से क्या बना कंपैरेटिव और ई एस टी से क्या बना सुपरलेटिव। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर वर्ड में हम ई आर और ई एस टी लगाकर उसका पॉजिटिव वर्ड का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना दें। कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में जब चेंज करते हैं तो उनके कुछ और वर्ड यूज़ करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम गुड लिखते हैं तो गुड का जो कंपैरेटिव डिग्री में वर्ड होता है वो क्या होता है, गुड, बेटर, बेस्ट। नेक्स्ट जैसे हम ब्यूटीफुल लिखते हैं तो ब्यूटीफुल के लिए हम क्या करते हैं, उसके आगे हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में मोर लगा देते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट लगा देते हैं, मोस्ट। ब्यूटीफुल अगर हम वर्ड लिख रहे हैं तो ब्यूटीफुल के आगे हम क्या लिख देंगे, मोर और मोस्ट, तो वो उसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि हर वर्ड के लास्ट में हम ई आर और ई एस टी लगा दें, वो हर वर्ड के लिए सूटेबल नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इन वर्ड्स को हमें याद करना होगा जिससे ये हमें ये पता होगा कि किस वर्ड्स का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म क्या है। दिया हुआ एक कन्वर्सेशन दिया हुआ है, मतलब दो लोगों की आपस में बातचीत है, उसमें हमें क्या लिखना है, यस आई डू और नो आई डोंट। जैसे मोना डू यू लाइक ट्री, मोना कहती है कि क्या तुम्हें ट्री पसंद है, तो शालू क्या कहती है, यस आई डू। अब पेड़ तो सबको पसंद होंगे तो शालू को भी पसंद है। अब शालू कहती है डू यू लाइक बनानाज, तो मोना क्या कहती है, नो। तो नो के आगे क्या आएगा, आई डोंट। यहाँ पे हमें क्या लिखना है, आई डोंट, मतलब जो मोना है उसको बनाना पसंद नहीं है। नेक्स्ट वन इज मोना डू यू लाइक मैंगोज, तो शालू क्या कहती है, यस आई डू, मतलब उसे जो मैंगो है वो पसंद है। अब ये नेक्स्ट है मोहन आई लाइक फुटबॉल डू यू, श्याम क्या कहता, नो आई डोंट, इसे कोई और खेल खेलना पसंद होगा इसीलिए इसे फुटबॉल पसंद नहीं है। ग्रैंडपा कहते हैं आई लाइक वॉकिंग डू यू, तो ग्रैंडसन क्या कहता है। अब ग्रैंडसन देखिए, आप मान लीजिए कि आप ग्रैंडसन है तो अगर आपको वॉकिंग पसंद है तो आप लिख दीजिए यस आई डू, और अगर आपको पसंद नहीं है तो आप लिख दीजिए नो आई डोंट, ये आपके ऊपर है। नेक्स्ट हरीराम आई लाइक रीडिंग डू यू, हरीराम कहता है कि मुझे रीडिंग, रीडिंग मतलब पढ़ना, मुझे पढ़ना पसंद है, क्या तुम्हें भी पसंद है, तो बलीराम कहता है नो आई डोंट, मतलब जो ये बलीराम है इसे क्या पसंद है, आई लाइक वॉचिंग टीवीज, टीवी देखना इसे पसंद है, इसे पढ़ना पसंद नहीं है। पढ़ना भी ज़रूरी है और टीवी देखना भी ज़रूरी है, तो दोनों काम साथ में करते रहिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक पैसेज दिया हुआ है, इसे हमें क्या करना है, पढ़ना है और इसके आंसर्स हमें देने हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, हमें क्या करना है, इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है एंड आंसर द फॉलोइंग गिवन अंडर इट, मतलब जो इसके नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके हमें आंसर देना है। जो ये पैसेज है इसका टॉपिक क्या है, द फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट मतलब जंगल और फ्लेम मतलब आग, जंगल की आग। इन जनवरी आई गो टू द पार्क, इन जनवरी मतलब जनवरी में मैं कहाँ गया, पार्क गया। आई सी मैंने देखा, आ ट्री मैंने क्या देखा, एक पेड़ को। आ क्रुक्ड, क्रुक्ड मतलब होता है टेढ़ा, क्रुक्ड मतलब क्या होता है, टेढ़ा। ग्रे ट्री मतलब एक धूसर से कलर का, अच्छा नहीं दिख रहा था वैसा ट्री देखा मैंने। इट हैज़ नो लीव्स मतलब इसमें एक भी पत्ती नहीं थी। वॉट एन अगली ट्री मतलब अगली मतलब क्या होता है, बदसूरत, मतलब क्या बकवास ट्री है ये, कितना बुरा ट्री है ये, ऐसा कह रहा है। फिर नेक्स्ट इन फेब्रुअरी मतलब वो फरवरी में फिर गया, उसने क्या देखा, आई गो टू द पार्क, वो फिर से पार्क गया। द अगली ट्री जो वो बदसूरत सा पेड़ था उसमें क्या हुआ, इज इट ऑन फायर मतलब उसमें क्या हुआ, क्या उसमें आग लग गई है, मैंने ऐसा सोचा। नो इट्स कवर्ड विथ फ्लावर्स, नहीं नहीं ये आग नहीं है, ये क्या हुआ है, कवर्ड, कवर्ड मतलब ढक गया है, किससे, फ्लावर्स से। क्या हुआ है, ये जो पेड़ है ये ढक गया है फूलों से। रेड एंड ऑरेंज फ्लावर्स मतलब लाल और नारंगी फूलों से। इट इज़ अ ढाक ट्री, ढाक ट्री मतलब होता है पलाश का पेड़। द फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स मतलब जो जंगल की आग है वो कितनी सुंदर दिख रही है। जो ये पैसेज लिखा हुआ है इसमें क्या, ये जो मतलब जो फूल हैं पहले वो बता रहे हैं कि पेड़ में ना पत्ती है और पेड़ मतलब टेढ़ा सा दिख रहा है, कलर भी उसका अच्छा नहीं दिख रहा है, बस सूरज सा पेड़ दिख रहा है। फिर अगले ही महीने वो जाते हैं तो उन्हें पेड़ कैसा दिखता है, एकदम ऐसा लगता है कि किसी ने पेड़ में आग लगा दी है, मतलब जैसे रेड कलर के आग के जो दिखते हैं ना उस टाइप से दिख रहे हैं। तो इसके बारे में हमें क्वेश्चंस दिए हुए उनके हमें आंसर लिखने हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देखते हैं हम इसके। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द पोएट सी इन द पार्क। मतलब जब पोएट जो हैं जिन्होंने ये पैसेज लिखा है उसमें क्या, वो जब पार्क जाते हैं तो उन्होंने क्या लिखा, तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, द पोएट, टी को हम कर देंगे कैपिटल, द पोएट सीज, इसमें हम लगा देंगे एस। एस क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे डज लिखा हुआ है, इसको जब हम हटाएंगे तो यहाँ से जो ये एस है ये इसमें आ जाएगा। द पोएट सीज, ओ सॉरी सीज नहीं, ये क्या होगा, द पोएट सॉ, द पोएट सॉ, हाँ तो इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया, द पोएट सॉ इन द पार्क। अब पार्क में जो पोएट है उन्होंने क्या देखा था, अ क्रुक्ड ट्री, अ क्रुक्ड ट्री मतलब एक टेढ़ा पेड़ देखा था। ग्रे का आंसर हम कैसे लिखेंगे, द पोएट सॉ अ ट्री, अ क्रुक्ड ग्रे ट्री मतलब एक धूसर सा पेड़ देखा था इन द पार्क। नेक्स्ट वन इज हाउ इज द ट्री इन जनवरी। जनवरी में ट्री कैसा दिख रहा था, तो इसका आंसर कैसा लिखेंगे, इन जनवरी इट हैज़ नो लीव्स। सेकंड का आंसर हम यहाँ लिख देते हैं, इन जनवरी इट हैज़ नो लीव्स मतलब उसमें कुछ भी पत्तियां नहीं थी, नो लीव्स। इट्स लुक लाइक एन अगली ट्री मतलब कैसा दिख रहा था, वो एक बदसूरत सा पेड़ दिख रहा था। हमें जो ये इसके आंसर हैं ये हमें पैसेज से ही लिखने हैं, ये रटने नहीं हैं इन आंसर्स को। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या है, हाउ इज़ द ट्री इन फेब्रुअरी मतलब फेब्रुअरी में ट्री कैसा था, तो इसका आंसर कैसा लिखेंगे हम, इन फेब्रुअरी in February it is covered with red and orange flowers. It covered with red and orange फ्लावर्स मतलब वो फरवरी में कैसा हो गया था, रेड और ऑरेंज फ्लावर से ढक गया था। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द पोएम अबाउट, तो ये पोएम किसके बारे में है, आ ढाक ट्री। हमें क्या लिखना है यहाँ पे, एक पलाश के पेड़ के बारे में, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, द पोएम इज़ अबाउट अ ढाक ट्री मतलब एक पलाश के पेड़ के बारे में है ये। फिर हमें क्या हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उन्हें हमें सेलेक्ट करके ब्लैंक में फिल करना है। तो इसे हम देखते हैं, को पॉज करके इसका आंसर देने की आप कोशिश कीजिएगा। अगर आपसे सही आते हैं तो कमेंट बॉक्स में, सही गलत जो भी आते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जिससे ये समझ में आएगा कि आपको समझ में आया है या नहीं। आई सी अ ब्लैंक इन द पार्क मतलब पोएट ने क्या देखा, एक पेड़ या एक पत्ती। जब वो पार्क में गए तो उन्होंने क्या देखा, एक ढाक ट्री। इन फेब्रुअरी द ट्री इज़ कवर्ड विथ, फेब्रुअरी में जो ट्री था वो किससे कवर्ड हो गया था, लीव से या फ्लावर्स से। इसका आंसर क्या है, फ्लावर्स। नाउ द ट्रीज मतलब जब वो ट्री है वो फ्लावर से कवर्ड हो गया तो वो कैसा हो गया, अ ब्यूटीफुल ट्री। जो अगली और ब्यूटीफुल हैं ये दोनों एक दूसरे के कैसे अपोजिट, उल्टे वर्ड्स हैं, विलोम शब्द हैं। ओके, इंग्लिश में इसे एंटोनिम्स कहते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, पूरे क्वेश्चन आंसर्स भी समझ में आए होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू। भारत माता की जय। वंदे मातरम।